हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आप सभी को ज्येष्ठ अमावस्या व्रत, सावित्री व्रत की और शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिनांक है 16 मई, दिन है शनिवार और आज है ज्येष्ठ मास की अमावस्या। अमावस्या तिथि आज सुबह 5:12 से शुरू हो और देर रात 1:30 बजे तिथि समाप्त होगी। और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 5 बजे तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। सौभाग्य योग सुबह 10:25 तक रहेगा। बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 15। और इसके बाद कल से, क्योंकि अधिक मास लग रहा है, तो यह ज्येष्ठ मास की कथा आज यहीं समाप्त होगी। इसके बाद कल से आप अधिक मास की कथाएं हमारे चैनल पर सुनेंगे। जब अधिक मास समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर से ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं का आप श्रवण कर पाएंगे। इसलिए अब आप कल से सभी कथाओं को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। अब आपको सुनाते हैं शिव जी के भक्त वैष्णवर जी की कथा। प्राचीन काल में पूर्ण सलीला नर्मदा जी के पावन तट पर नरमपुर नामक एक अति रमणीय छोटा सा गांव था। उसमें वैश्वानर नाम के एक पुण्यात्मा ब्रह्मचारी रहा करते थे। उनके मुख पर ब्रह्म तेज था, उनकी इंद्रियां उनके वश में थी, हृदय पवित्र था और वे प्राय स्वाध्याय में लगे रहते थे। और वे भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त थे। जब उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदांगों का अध्ययन पूरा कर लिया, तब उनकी व्यवहार क्षेत्र में उतरने की इच्छा हुई। वैष्णवर जी ने मन में विचार किया कि गृहस्थ आश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। देवता, पितृ, मनुष्य और पशु पक्षी भी तो गृहस्थों का ही आश्रय लेते हैं। स्नान, हवन और दान गृहस्थ के लिए आवश्यक धर्म है। इस आश्रम में जप के लिए भी कोई बाधा नहीं है। चित्त स्वभाव से ही चंचल है और गृहस्थ का चित्त एक स्त्री में बंधा रहता है। चरित्र की रक्षा के लिए धर्मपत्नी उसका कवच होती है। अगर मैं विवाह ना करूं, हट से, लोकलाज से या फिर स्वार्थवश ब्रह्मचारी के ही वश में रहूं और मेरे मन में बुरी वासनाएं आती रहे, तो फिर मेरा वो ब्रह्मचर्य किस काम का। यदि गृहस्थ पर स्त्री पर कुदृष्टि ना डाले, केवल अपनी ही पत्नी से संतुष्ट रहे और ऋतुकाल में सहवास करे, तो वह गृहस्थ होने पर भी ब्रह्मचारी ही है। जो राग द्वेष से रहित होकर सदाचार पूर्वक गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, वह तो वानप्रस्थ से भी श्रेष्ठ है। क्षणिक वैराग्य के आवेश में आकर कोई घर छोड़ दे और घर की बातों का ही चिंतन करता रहे। घर तो वह छोड़कर आ गया, लेकिन उसका मन अभी भी घर परिवार में ही अटका हुआ है, तो उसे घर त्यागने का कोई फल नहीं मिलता। जो गृहस्थ किसी से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, भगवान जिस भी परिस्थिति में उसे रखे, चाहे सुख में चाहे दुख में, उसी में प्रसन्न रहता हो। और जो भोजन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की भिक्षा मांगते हैं, अन्य सन्यासियों से भी बहुत उत्तम है। इसलिए मुझे गृहस्थ आश्रम को ही स्वीकार करना चाहिए। ऐसा विचार करके इसके बाद शुभ मुहूर्त में उन्होंने अपने अनुरूप कुलीन कन्या से विवाह किया और गृहस्थ धर्म के अनुसार सदाचार का पालन और भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनकी पत्नी का नाम सुचिस्मति था। वे अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर ही उनकी सेवा करती थी। पंच महायज्ञ, देवता, पितृ और अतिथियों की पूजा सेवा प्रतिदिन होती। विश्वासनर के पूजा पाठ और अर्थोपार्जन का समय निश्चित था। उनका प्रत्येक कार्य धर्म की प्रेरणा से युक्त ही होता था। उनकी धर्मपत्नी उनके प्रत्येक कार्य में निसंकोच बिना किसी प्रश्न के उनकी सहायता करती थी। वे 2 शरीर और 1 प्राण ही थे। उनका जीवन बड़ा सुखमय था। भगवान का प्रेम दोनों के हृदय से झलकता था। इस तरह बहुत सारे दिन इस प्रकार बीत गए। इधर संतान ना होने से शुचि स्मृति का मन बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उनके मन में यह बात आई तो उन्होंने अपने पति से कहा। अब उनके पति ने सोचा कि संतान प्राप्त करने के लिए हमें भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए। इसके बाद वह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर उन्होंने इस कार्य के लिए काशी की यात्रा की। काशी भगवान शंकर जी का नित्य निवास स्थान है। तो काशी में पहुंचते ही वैश्वन जी के त्रिविध ताप शांत हो गए।
वहां जाते ही उनके सैकड़ों जन्मों के संस्कार धुल गए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके भगवान शंकर जी की विविध लिंग मूर्तियों का दर्शन और फिर पूजन किया। यज्ञ करके सहस्त्र सहस्त्र ब्राह्मण सन्यासियों को भोजन कराया। अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि अब भगवान वीरेश्वर की आराधना करनी चाहिए। अब तक बहुत से स्त्री पुरुषों ने वीरेश्वर भगवान की आराधना करके ही तो अपनी अपनी अभिलाषा पूर्ण की है। मैं भी अब इन्हीं की आराधना करूंगा, इन्हीं की सेवा अर्चना से इन्हें पुत्र रूप में ही प्राप्त करूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके वैश्वान जी भगवान की उपासना में लग गए। उन्होंने 13 महीने तक भगवान की पूजा की। इस दौरान कभी एक समय खा लेते, कभी बिना मांगे जो कुछ मिल जाता वही खाकर रह जाते, कभी दूध पीकर रह लेते, कभी फल खा लेते और कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाते थे। 1 महीने तक 1 मुट्ठी तिल प्रतिदिन खाकर रह गए। किसी महीने में केवल पानी ही पीकर रह गए तो किसी महीने में वह भी नहीं। इस तरह घोर तपस्या करते हुए उन्होंने 12 महीने व्यतीत किए। 13वें महीने एक दिन प्रातःकाल ही गंगा स्नान करके भगवान शंकर की पूजा करने के लिए आए। उन्होंने जब मूर्ति की ओर देखा तब बीचों बीच लिंग में एक बालक दिखलाई पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था उसकी लगती थी। सब अंगों में भस्म लगा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल अधर थे, सिर पर पीली जटा और मुख पर हंसी थी। बालकों जैसा वेश था, शरीर पर वस्त्र नहीं था। लीलापूर्ण हंसी से वह चित्त को मोह ले रहा था। और यह बालक नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर जी ही थे। विश्वेश्वर आपने इष्ट देव को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और आंखों के जल से उनका अभिषेक किया। रोमांचित शरीर और गदगद कंठ से अंजलि बांधकर उन्होंने भगवान की स्तुति की और उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। विश्वान जी ने कहा कि प्रभु आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो मेरे मन की सारी बात जानते हो। आपके लिए अज्ञात भला क्या है? एक तो मैंने इच्छा करके ही अपराध कर दिया है, दूसरे अब आप याचना करने को कह रहे हैं। याचना तो दीनता की मूर्ति है, आप जानबूझकर मुझे इसके लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? तब भगवान शंकर जी ने कहा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सुचि स्मृति की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुमने जो तपस्या की है वह सर्वथा उचित है। मैं एक रूप से तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम गृहपति अग्नि अथवा वैष्णाश्वर होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और विष्णाश्वर बड़े आनंद के साथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने घर लौट आए। समय आने पर सूची स्मृति गर्भवती हुई। विश्वनर ने शास्त्र के अनुसार सभी संस्कार किए। जिस दिन पुत्र जन्म हुआ उस दिन सभी दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई। नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार और श्रुति के अनुसार नामकरण किया गया। शिशु का नाम गृहपति रखा गया। 5वें वर्ष यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही कुमार का वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ। कुल 3 वर्ष के समय से समस्त शास्त्रों के संगोपांग अध्ययन करके, जबकि दूसरों के लिए इतने कम समय में तो उसका पारायण भी असंभव है। वैश्वानर अपने पिता के पास लौट आए और उन्होंने अपने विनय, सेवा, सहिष्णुता आदि से न केवल अपने माता पिता बल्कि सभी लोगों को चकित कर दिया। बालकों का एकमात्र कर्तव्य है माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन और सबके साथ विनय का व्यवहार। और वैश्वानर तो इनके सबके आचार्य थे, आदर्श थे। विद्या के साथ विनय भी चाहिए, यही माणिक कंचन संयोग है। एक दिन भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद नरमपुर में विश्वानर के घर पधारे। सुचि स्मृति और विश्वनाथ ने प्रेम और आनंद से भरकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। विश्वानर गृहपति ने आकर उनके चरणों से प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद देकर विश्वनारद से बालक की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन तो धन्य है। यह तो तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि तुम्हें इस आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र के लिए तो इससे बढ़कर और कोई कर्तव्य ही नहीं है। इसके लिए माता और पिता ही गुरु और देवता है, उनकी सेवा ही सदाचार है, उनके चरणों का जल ही तीर्थ है। पुत्र के लिए संसार में पिता ही परमात्मा है। पिता से भी बढ़कर माता है, क्योंकि 10 महीने तक पेट में रखना और बचपन में पालन पोषण करना माता का ही काम है। गंगा के पवित्र जल से अभिषेक करने पर भी वैसी पवित्रता नहीं प्राप्त होती जैसी माता के चरणामृत के स्पर्श से प्राप्त होती है। संन्यास लेने पर पुत्र पिता के लिए वंदनीय हो जाता है, परंतु माता सन्यासी पुत्र के लिए भी वंदनीय ही रहती है।
तुम दोनों धन्य हो क्योंकि तुम्हें ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। देवर्षि नारद जी जब यह सब कह रहे थे, माता पिता के हृदय में कितना हर्ष हुआ होगा, इसका अनुमान भला कौन कर सकता है। देवर्षि नारद ने वैश्वानर को अपने पास बुलाते हुए कहा, बेटा आओ, मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तनिक तुम्हारे शरीर की लक्षणों को तो देखूं। माता पिता की आज्ञा से वैष्णव देवर्षि नारद को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से उनकी गोद में बैठ गए। देवर्षि नारद ने उनके शरीर का एक एक लक्षण देखा, तालु, जीभ और दांत भी देखे। इसके पश्चात गौरीशंकर जी और गणेश जी को नमस्कार करके कुमकुम मंगाए हुए सूत से उत्तर मुंह खड़े हुए बालक को पैर से लेकर सिर तक नाप लिया। उसके बाद कहा, हे विश्वानर, 108 अंगुल जिसके शरीर का परिणाम होता है वह लोकपाल होता है और तुम्हारा बालक वैसा ही है। इसके शरीर में उत्तम पुरुष के 32वें लक्षण मिलते हैं। उसके 5 अंग दीर्घ हैं, दोनों नेत्र, ठोड़ी, जानु और नासिका। 5 अंग सूक्ष्म हैं, त्वचा, केश, दांत, उंगलियां और उंगलियों की गांठ है। इसके 7 स्थान लाल हैं, दोनों हाथ, दोनों आंखों के कोने, तालु, जीवा, ओष्ठ, अधर और नख। 3 स्थान विस्तीर्ण है, ललाट, कटी और वक्षस्थल। इन तीनों लक्षणों से यह सिद्ध होता है कि यह बालक अवश्य ही महापुरुष है। देवर्षि नारद ने इसके अलावा माता पिता को और बहुत सारे लक्षण दिखलाए जिनसे इस बालक की असाधारणता सिद्ध होती थी। माता पिता सुनते सुनते अघाते नहीं थे, वे चाहते थे कि देवर्षि और कुछ कहे और कुछ कहे। देवर्षि ने भी अपनी ओर से कोई बात उठाकर नहीं रखी, सब कुछ कहते रहे। देवर्षि ने फिर अंत में कहा कि इस बालक में सभी गुण हैं, सब लक्षण हैं, यह निष्कलंक चंद्रमा है, फिर भी ब्रह्मा जी उसे नहीं छोड़ेंगे। विधाता के विपरीत होने पर सारे गुण दोष बन जाते हैं। अभी इसका 9वां वर्ष चल रहा है, 12वें वर्ष विद्युत के द्वारा इसकी मृत्यु हो सकती है। इतना कहकर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। माता पिता के हृदय में तो अब मानो वज्रपात हो गया हो। वैश्वानर ने देखा मेरे माता पिता बड़े दुखी हो रहे हैं, तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माँ तुम लोग इतने डर क्यों गए? तुम्हारे चरण कमलों की धली जब मैं अपने सिर पर रखे रहूंगा तब तो काल भी मेरा स्पर्श नहीं कर सकता, और फिर वज्र में तो भला रखा ही क्या है। मेरे अनन्य स्नेही पूजनियों में प्रतिज्ञा करता हूँ कि अगर मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो ऐसा काम करके दिखलाऊंगा कि वज्र और मृत्यु दोनों मुझसे भयभीत रहेंगे। मैं भगवान मृत्युंजय की आराधना करूंगा और वे तो काल के भी काल हैं, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। वैश्वानर की वाणी क्या थी, अमृत की मानो वर्षा ही थी। सुनते ही माता पिता का हृदय शीतल हो गया, उनके सुख की सीमा नहीं रही। फिर वे बोले, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, उन्होंने एक नहीं अनेकों की रक्षा की है। प्रलय की धड़कती हुई आग, वो हलाहल विष जिसकी ज्वाला से त्रिलोकी भस्म हो जाती, करुणा परवश होकर भगवान शंकर उसे पी गए। उनसे बढ़कर दयालु और कौन हो सकता है। जाओ तुम उन्हीं की शरण में जाओ, उनका आराधन ही जीवन की पूर्णता है। फिर वैश्वानर में माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, उन्हें आश्वासन दिया और प्रदक्षिणा करके काशी की यात्रा की। वैश्वानर का हृदय काशी के दर्शन मात्र से खिल उठा। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके विश्वेश्वर भगवान के दर्शन किए। इतना सुंदर, इतना मनोहर दर्शन, मानो परमानंद ही उन लिंग के रूप में प्रकट हो गया हो। वैश्वानर ने सोचा, मैं धन्य हूँ, त्रिलोकी के सार सर्वस्व शंकर जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मेरा तो बड़ा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रभु के दर्शन से सनातन हुआ। देवर्षि नारद ने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे जीवन का यह परम लाभ मुझे प्राप्त हो पाया। मैं तो अब कृत हूँ। वैश्वानर के हृदय में आनंदमय भावों की बाढ़ सी आ गई। भगवान की भक्ति का रहस्य तो भगवान ही जानते हैं। अल्पा जीवन अनंत प्रेमानंद के एक सीकर की भी तो कल्पना नहीं कर सकता। इसी से करुणा परवश भगवान के भक्त के वेश में आते हैं। भक्त कभी भगवान से विरक्त नहीं होते, चाहे भगवान भक्त के हृदय में प्रकट होकर प्रेम के लीला करे, चाहे भक्त के रूप में, दोनों में एक ही बात है। आज साक्षात शंकर जी भी जीवों के कल्याण के लिए भक्तों का साथ सज रहे हैं। यह उनके लिए तो एक लीला है, परंतु जीवों के लिए भक्ति भावना का आराधना का एक सुंदर आदर्श है। इस मार्ग पर चलकर भला कौन नहीं अपना कल्याण साधन कर सकता। वैश्वानर ने शुभ मुहूर्त में शिवलिंग की स्थापना की, पूजा के बड़े कठोर नियम स्वीकार किए। प्रतिदिन गंगा जी से 108 घड़े जल लाकर चढ़ाना, 108 नीले कमलों की माला चढ़ाना,
6 महीनों तक सप्ताह में एक बार कंदमूल खाकर रह जाना, 6 महीनों तक सूखे पत्ते खाना, 6 महीने तक जल और 6 महीने तक केवल हवा के आधार पर रहना। जब पूजा पाठ निरंतर भगवान शंकर जी का चिंतन, सरल हृदय भक्ति भावनाओं से परिपूर्ण, कभी भगवान की कपूर धवल भस्म भूषित सर्प परिवेशित दिव्य मूर्ति का ध्यान, तो कभी करुणापूर्ण हृदय से गदगद प्रार्थना। 2 वर्ष बीत गया पलक मारते मारते। सुख के दिन सौभाग्य के दिन यूं ही बीत जाया करते हैं। फिर एक दिन जब वैश्वानर का 12वां वर्ष चल रहा था, मानो नारद जी की बात सत्य करने के लिए हाथ में वज्र लिए हुए देवराज इंद्र आए। उन्होंने कहा, वैष्णवर, मैं तुम्हारी नियम निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो मुझसे कहो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। तब वैश्वानर जी ने बड़े ही कोमल स्वर में कहा, देवेंद्र, मैं आपको जानता हूँ, आप सब कुछ कर सकते हैं, परंतु मेरे स्वामी तो एकमात्र भगवान शंकर है और मैं उनके अतिरिक्त और किसी से वर नहीं ले सकता। तब देवराज इंद्र ने कहा, बालक, तू क्यों मूर्खता कर रहा है? मुझसे अलग शंकर जी का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं ही देवाधिदेव हूँ। जो तुझे चाहिए मुझसे मांग। वैश्वानर ने कहा, इंद्र, आपका चरित्र किससे छुपा है? मैं तो शंकर जी के अलावा और किसी से वर नहीं मांग सकता। मारे क्रोध के देवराज इंद्र का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अपने हाथ में स्थित भयंकर वज्र से वैश्वानर को डराया। वज्र की भीषण आकृति देखकर, जिसमें से विद्युत की लपटें निकल रही थी, वैश्वानर मानो मूर्छित हो गए। ठीक इसी समय भगवान गौरीशंकर ने प्रकट होकर अपने कर कमलों के अमृतमय स्पर्श से वैश्वानर को उज्जीवित करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा कल्याण है, उठो उठो, देखो तो सही तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। उस सुधा मधुर वाणी को देखकर और सुनकर वैश्वानर ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कोटि कोटि सूर्य के समान प्रकाशमान भगवान शंकर साक्षात सामने खड़े। ललाट पर लोचन कंठ में काली माँ बाई और जगत जननी देवी पार्वती जी जटा में स्थित चंद्रमा की किरणें आनंद की वर्षा कर रही थी। कर्पूर जल शरीर पर गज चर्म का आच्छादन और सांपों के आभूषण आनंद के द्वेग से वैश्वानर का गला भर आया। शरीर पुलकित हो गया। बोलने की इच्छा होने पर भी जबान बंद हो गई। कुछ बोल ही नहीं सके। वैश्वानर चित्र लिखे की तरह स्थिर हो गए। अपने आप को भी भूल गए। न नमस्कार, न स्तोत्र और न ही प्रार्थना कर पाए। एक और गौरी शंकर जी और दूसरी ओर वैश्वानर चकित थे। भगवान शंकर मुस्कुरा रहे थे। भगवान शंकर ने तब मौन भंग किया और बोले, बोलो वैष्णवर, क्या तुम इंद्र का वज्र देखकर भयभीत हो गए हो? डरो मत, मैंने ही इंद्र का रूप धारण करके तुम्हें परखना चाहा था, तुम्हारी परीक्षा ली थी। जो मेरे प्रेमी भक्त हैं वे तो मेरे स्वरूप ही हैं और तुम तो मेरे स्वरूप ही हो। इंद्र, वज्र अथवा यमराज मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मैं पूर्ण कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें अग्नि का पद दिया, तुम समस्त देवताओं के मुख बनोगे। सब देवता तुम्हारे द्वारा ही अपना अपना भाग ग्रहण कर सकेंगे। समस्त प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं और दक्षिण दिशा के यमराज। तुम दोनों के बीच में द्विकल रूप से निवास करो। तुम आज से आग्नेय कोण के अधिपति हुए। अपने पिता, माता और बंधुजनों के साथ विमान पर चढ़कर तुम अग्नि कोण में जाओ और अपने पद के अनुसार कार्य करो। भगवान शंकर के इतना कहते ही वैश्वानर के माता पिता, बंधु बांधव सब वहां उपस्थित हो गए। सबके साथ भगवान शंकर के चरणों में नमस्कार करके फिर वैश्वानर जी अग्नि अपने लोक को चले गए और भगवान शंकर उसी लिंग में समा गए जिसकी पूजा वैश्वानर किया करते थे। भगवान शंकर ने स्वयं उस लिंग की बड़ी महिमा गाई है। तो यह था आज का प्रसंग। सभी प्रेम से बोलिए, शिव भक्त वैश्वानर की जय। काल के भी काल महाकाल की जय।